Hello everyone, let's discuss the question, and the question is, explain the formation of H2 molecule on the basis of valence bond theory. जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू किसी भी रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए when two atoms are far apart, when two atoms are far apart, जब दो एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस नहीं होती. नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और repulsions are present. No forces of attraction और repulsions are present. बट जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये दोनों ही फोर्स अपना रोल प्ले करती हैं. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट आता है when two atoms come towards each other, when two atoms come towards each other, there are forces of attraction and repulsions present. There are forces of attraction and repulsions present. अब कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं और किस किस के बीच में होती है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होती है. तो बात करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है सेम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में. अब यहाँ पर हमारे पास एटम्स है तो हम एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा. बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ सेम एटम and electrons and nucleus of the different atoms. नेक्स्ट हमारे पास आएगा electrons and nucleus of different atoms. राइट. इस तरीके से हमें सबसे पहले पता करना है कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा. उसके बाद हमें पता करना होगा कि हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में है. फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस. अब हम देखते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन किस किस के बीच में प्रेजेंट है. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस. ये होते हैं हमारे पास फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस. अब हम बनाते हैं अपना मॉलिक्यूल. अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर उसके एक न्यूक्लियस, है ना. उसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन. राइट. अब अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को दूर बनाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा ताकि हम अपनी विद इन मॉलिक्यूल भी अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस बहुत अच्छे से शो कर पाएंगे. तो ये आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकती है.
ये हो सकती है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो सकती है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक हो सकता है कि आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के साथ क्या दिखाए, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, और इवन ये भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब प्रेजेंट है आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ रिपल्शंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शंस प्रेजेंट होंगे दोनों के न्यूक्लियस के बीच में और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जो रेड कलर से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है आपके फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस, वो है आपके पास क्या, आपके फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस। और जो ब्लैक कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो है आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अगर आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए तो वो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस कम होती है, नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस आपके पास अगर कम होंगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके पास ज़्यादा होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके पास ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस आपके पास कम है, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, उस सिचुएशन में देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन। उस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, उस सिचुएशन में बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर, है ना। उस सिचुएशन में आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस वजह से, क्योंकि इस रिस्पेक्टिव केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए H2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।